बेटी का भजन मैंने बहुत समय के बाद गाऊंगा, बहुत टाइम तक गाया नहीं, लेकिन आज याद आई तो चलो बाबा के चरणों में, शायद उनकी मर्जी हो। अभी महावीर भाई एकादशी पे हम पैदल यात्रा कर रहे थे हम लोग, तो एक बड़ा अलग नज़ारा देखा मैंने खाटू में कि धर्म की नगरी में भी ऐसा होता है। हेलो गुरु जी, खाटू रिंगस रोड पर कोई इंसान पॉलिथीन में कोई भ्रूण डालकर चला गया। भ्रूण आपके माध्यम से वो हजारों लोगों ने भी फेसबुक पे देखा और बड़ी निंदा करी उसकी। मैंने तो वो सीधा सीधा देखा था, आप लोगों ने तो शायद फोटो में देखा होगा कि कोई पेपर में लपेटकर ब्लैक पॉलिथीन में डालकर वो रोड पर डाल गया। रोड पर नहीं डालकर गया होगा, वो शायद खेत में डालकर गया होगा और कुछ जानवर उसे रोड पर ले आए होंगे। लेकिन वो इंसानियत देखकर मन अच्छा हुआ नहीं कि अगर इंसान ऐसा है तो इंसान फिर शैतान से भी बढ़कर है। भीड़ नुक्कड़ पे लगी थी, कुछ लोग खड़े सोच रहे थे, मैंने भी जाकर देखा तो एक मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे। जिसने देखी नहीं अभी दुनिया, उसे दर्द अपना दिखाते हो। कौन से जन्म का है ये बदला, कौन से जन्म की दुश्मनी निभाते हो। लाचारी क्या मजबूरी क्या, माँ किस बात से डरती हो। मैं अक्स हूँ तेरा भार नहीं, यूं गर्भ में मुझको मार नहीं। मैंने क्या गुनाह किया, कर दे तू मुझ पे रहम। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। मन में जो आई बात कहूं मैं, जीवन भर ना साथ रहूं मैं। मेरे भी कुछ सपने हैं माँ, कर दे मुझ पे रहम। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बेटी जैसा कोई हो ही नहीं सकता, किसी की बस की बात। एक बेटी जब घर से विदा होती है ना, तो अपने बाबुल को, अपने भाई को, अपने बहनों को, अपने पूरे परिवार को दुआएं देती हुई जाती है और कहती है, प्रभु मैं जिस घर से जा रही हूं उस घर में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। घर वाले कैसे भी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो बेटी होती है ना, वो हमेशा रहती उन्हीं की तरफ है। वो भले ऊपर के मन से ससुराल में रह लेगी, लेकिन अंदर का जो मन रहता है ना, वो भाई बहनों में ही लगा रहता है। ऐसी होती है बेटी। एक बेटी जब अपने घर से जाती है तो अपने बाबुल को, अपने भाई को कुछ बातें कहती हुई जाती है। कहती है, भैया मेरी बात सुनो। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया।
मुलाकात होती है भाई से। जब भाई गोद में उठाकर लेकर जाता है तो आंखों आंखों में बात चलती है, भाई देख घर से विदा कर रहा है, दिल से मत करियो। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बेगना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया। दूसरी मुलाकात माँ से होती है, जो माँ कोने में बैठी बैठी रो रही होती है। माँ के पास जाती है, बेटी कहती है माँ देख क्या फायदा रोने का, मुझे मालूम है तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, मुझे मालूम है मेरी जितनी गलतियों को आपने माफ किया उस घर में नहीं की जाएंगी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन तब भी आपके बिना जी नहीं लगेगा। कहती है मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना, मेरी माँ लागे ना जियरा लागे ना। माँ ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन गोती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की मैं तेरे आंगन की ओ मैं। जानते हैं बेटी को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? पता है घर में कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है बेटी को? पापा, पिताजी। माँ करती है बेटे को और पापा करते हैं। बेटियां हमेशा पिताजी की परी होती हैं, पापा की परी हमेशा। लेकिन बाबुल विदा करते समय रोता नहीं है, कठोर हृदय करके बैठा रहता है, एकदम कठोर, बिल्कुल जताएगा नहीं कि मेरे को थोड़ा सा भी दुख है। लेकिन जब वो बेटी आकर गले लगती है ना तो उस कठोर बाप का भी दिल मोम की तरह पिघल जाता है। और बाबुल से एक बात कहती है, बाबुल देख मुझे जाने का दुख नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का बड़ा दुख है, मेरे बिना आपका ध्यान कौन रखेगा? आपकी छोटी छोटी चीजें जो भूलने की आदत है वो कौन बताएगा? चश्मा कहाँ है, दवाई कहाँ है, खाना कहाँ है, न्यूज़पेपर कहाँ है, ये सब कौन कहेगा? लेकिन हाँ बाबुल मुझे एक बात जरूर देना, जाते जाते मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे कभी किसी चीज की कमी ना पड़े, मेरे हाथों कोई ऐसा काम ना हो जाए कि आपकी इज्जत खराब हो जाए। चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले गए कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की। कहते हैं ना वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। पहले मट्टी के मकान होते थे, उन मट्टी के मकानों में मट्टी जैसे दिल वाले रहते थे। किसी की भी तकलीफ हो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। किसी एक के घर में मेहमान आता था तो मतलब पूरे मोहल्ले के घर में मेहमान आता था। आज पत्थर के मकानों में पत्थर जैसे दिल वाले रहने लगे। पड़ोसी का देहांत हो जाता है, पड़ोसी के बर्थडे का
सेलिब्रेट होता है। ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, ये हमारा कल्चर हो गया। वो खुला आंगन, वो फूस का छप्पर, वो नीम के पेड़ अच्छे थे, बड़ा मज़ा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। वो बासी रोटी, वो ताज़ा मक्खन, वो चावल की मांड, वो आम जो कच्चे थे, बड़ा मज़ा आता था उन दिनों माँ तेरी गोद में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे। चले गए कगार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। अच्छा चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आप सबको नमन, आप सबको प्रणाम। इधर आओ, आशीर्वाद ले लो। बोल का लगी हुई है और हम तो यहीं से लूट लेते हैं। लूटने के लिए जगह से जाने की जरूरत नहीं होती। और ये सलोना, श्याम सलोना, उसमें जब पधारे हैं तो आप ये बताओ, छोटा सा शीतल पांडे, मुकेश बागला जी आप भी आओ एक बार इधर। 2 किलो आशीर्वाद आप भी ले जाओ, क्योंकि नित्य प्रति कीर्तन ये मुकेश बागला जी जयपुर से विशेष रूप से पधारे हैं। एक बार ये तेरी सेवा क्यों सांवरे, तेरी सेवा क्यों सांवरे, मुझको इतनी सी कीमत मिले। तेरी सेवा क्यों सांवरे, मुझको इतनी सी कीमत मिले। तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले।